अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। इस वीडियो के अंदर, इस लेसन के अंदर आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं उसके सिलसिले में बातें करेंगे। कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को उर्दू में ज़माने माज़ी मुतलक़ या गैर मुतअय्यन के नाम से जानते हैं, जिसका तर्जमा उर्दू में करते हैं ज़माने माज़ी मुतलक़ या गैर मुतअय्यन। उसके बाद में इसकी पहचान क्या है, उर्दू के अंदर हम कैसे पहचानते हैं कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो कहते हैं इसकी पहचान होती है कि उर्दू के जिस जुमले के आखिर में या है, ये है, ये है, इसी तरीके से या था, ये थी, ये थे वग़ैरह हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसका ख़ुलासा हम यूँ कह सकते हैं कि माज़ी बाईद, माज़ी बाईद। उसके बाद में कहते हैं कि इसके अंदर जो है अलामत को जानने के बाद हम इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वो है डिड, वो है डिड। वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की दूसरी शक्ल, फ़ेल की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के। जैसे कि आई प्लेड, मैं खेला था, आई लाफ्ड, मैं हंसा था, आई रेन, मैं दौड़ा था, आई स्पोक, मैं बोला था, ऐसे ही आई स्लेप्ट, मैं सोया था, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक या मनफी जुमला, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य या फिर सवालिया जुमला बनाते हैं, तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है उसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट जो है उसके बाद डिड को लगाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहे हैं फ़ेल की शक्ल को बदल देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम क्या किए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाए, तो उस वक्त में क्या किए, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से बदल देते हैं और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं नॉट के साथ। डिड का इस्तेमाल करते हैं नॉट के साथ। जैसे कि डिड नॉट, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में इसको हम क्या है, इसका मुखफ़फ़ होता है डिडंट, डिडंट, डिडंट। जैसे कि आई डिडंट गो, मैं नहीं गया था, आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेला था, आई डिडंट स्लीप, मैं नहीं सोया था, आई डिडंट रन, मैं नहीं दौड़ा था, आई डिडंट राइट, मैं नहीं लिखा था, वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरीके से सारे अल्फाज से आप बना सकते हैं हर सब्जेक्ट के साथ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे या डिडंट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि सवालिया जुमला है, तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे और फ़ेल की पहली शक्ल का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम मिसालों से समझते हैं, डिड आई गो, डिड आई गो, क्या मैं गया था, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला था, डिड आई लाफ, क्या मैं हंसा था, डिड आई स्पीक, क्या मैं बोला था, डिड आई स्लीप, क्या मैं सोया था, डिड आई राइट, क्या मैं लिखा था, वग़ैरह वग़ैरह। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको समझना है, उसके बाद में इसकी मश्क करनी है। ऊपर से एक बार समझ लेते हैं। हमने जो आज बात की है वो बात की है
पास्ट इंडेफिनिट के सिलसिले में पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल पास्ट भी होता है, जिसको उर्दू में ज़माने माजी मुतलक या गैर मुतय्यन के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान होती है या, ये या फिर या था, ये थी, ये थे वगैरह। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड का इस्तेमाल किया जाता है सारे सब्जेक्ट के साथ। अलबत्ता अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई प्लेड, आई लाफ्ड वगैरह। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मुखफ़फ़ करके डिडंट पढ़ते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म से बदल देते हैं और हम इसको ऐसे बोलते हैं आई डिडंट गो, मैं नहीं गया था, आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेला था। उसके बाद में अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी सवालिया जुमला बनाना है तो उस वक्त में क्या करते हैं, उस वक्त में सब्जेक्ट से पहले आई जो सब्जेक्ट है या यू जो सब्जेक्ट है, ही या इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट है उससे पहले डिड का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसालों से हम समझते हैं, जैसे डिड आई गो, क्या मैं गया था, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला था, डिड आई रन, क्या मैं दौड़ा था वगैरह वगैरह। जितने सारे सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे, ही, शी, इट, इसी तरीके से इसमें वाहिद यानी कि सिंगुलर नंबर, इसमें जमा यानी कि प्लूरल नंबर वगैरह वगैरह, सबों के साथ यही रूल अप्लाई करेंगे और इसी तरीके से सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में इसका एक जो पॉइंट रहता है वो ये है कि कभी कभी कह रहे हैं कि नेवर का इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में भी। इसी तरीके से इसका जो भाई है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के अंदर कभी कभी नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं कभी नहीं खाता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ऐसे ही मैं कभी नहीं लिखता हूँ, या पास्ट में कहते हैं मैंने कभी नहीं झूठ बोला, मैंने कभी नहीं खाया, मैंने कभी नहीं सोया, इस तरीके से बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में इस तरह का जुमला बोला जाए कि मैं कभी क्या है वो मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, तो आई नेवर स्पीक, आई नेवर स्पीक यानी कि सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नेवर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे के साथ और इसी तरीके से इसमें जमा के साथ। ये अगर ये वाला सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करने के बाद नेवर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में वर्ब की पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आई नेवर टॉक, यू नेवर टॉक, दे नेवर टॉक। इसी तरीके से राशिद एंड दानिश नेवर टॉक, इस तरीके से कि राशिद और दानिश कभी नहीं बोलता है, इस तरीके से। और अगर क्या है सब्जेक्ट ही, शी, इट या इसमें वाहिद है तो उस वक्त में हम एस या ई एस वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जैसे कि वो नहीं बोलती है तो शी नेवर स्पीक्स, शी नेवर टॉक्स, शी नेवर स्पीक्स, इसके अंदर एस या ई एस वाला इजाफा करेंगे। ठीक है, शी नेवर टॉक्स, शी नेवर स्पीक्स, ही नेवर स्लीप्स, इट नेवर रन्स, इसी तरीके से अहमद नेवर स्लीप्स वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बोलेंगे। अब इसको हम अगर पास्ट में ले जाते हैं यानी कि वो कभी नहीं बोला था, वो कभी नहीं सोया था, इस तरीके से अगर बोलता है तो यहाँ भी वही होगा कि सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नेवर का इस्तेमाल करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन नेवर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे क्या है, आई नेवर प्लेड, मैं कभी नहीं खेला था, आई नेवर रेन, मैं कभी नहीं दौड़ा था, ही नेवर स्लेप्ट, वो कभी नहीं सोया था, शी नेवर टॉक्ड, उसने कभी नहीं बात किया था वगैरह वगैरह। सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही रूल को अप्लाई करेंगे और फिर जा कर के आप सही तरीके से जुमला बनाएंगे। उम्मीद है कि ये दोनों कवायद यानी कि एक तो पास्ट इंडेफिनिट का और दूसरा नेवर के इस्तेमालात जो है ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।